हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे यहाँ पर वी लुकअप लगाना एंड नेस्टेड इफ यूज़ करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। नेस्टेड इफ काउंटेड काउंटेड सम इफ वी लुकअप। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमें पूरा चार्ट दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूले अप्लाई करके इसको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है वो मुझे बताइए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए, उसको टोटल बताना है कितने सब्जेक्ट हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा याद रखना, मेरे दो वीडियोस में मैंने बताया है कि उसके लिए आपको हमेशा काउंट ए का इस्तेमाल करना है, क्योंकि काउंट ए जो होता है वो टेक्स्ट वैल्यूज़ को कॉल करता है। तो इक्वल टू काउंट ए मैं टैप करूँगा, मतलब ब्रैकेट ओपन करूँगा, और जो भी मेरा टेक्स्ट वैल्यूज़ है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर करूँगा तो 9 आ गए, मतलब मेरे पूरे 9 डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है। आप चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हो कि इसने पूरे 9 काउंट किया, इसका मतलब मेरा भी सब मतलब ये आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी सब्जेक्ट वन पेपर ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पर आपको बताना है जो ये पेपर वन है इसमें 20 से ज़्यादा, मतलब 20 नहीं 20 के ऊपर, जैसे कि ये एक 17 20 के ऊपर 30 एक ही है, तो आंसर वन आना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में आपको यूज़ करना है काउंट इफ का, मतलब मुझे काउंट करके बताइए और कंडीशन के साथ बताइए। तो इस इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पहले पूरा रेंज सिलेक्ट कीजिए। तो मेरी जो रेंज है ये है जो पेपर वन की है। यहाँ पर मैं कोमा डालूंगा और यहाँ पर मुझे क्राइटेरिया देना है कि ग्रेड, डबल कोट में याद रखना, कभी भी आप क्राइटेरिया दोगे तो डबल कोट में देना है ग्रेटर देन 20 एंड देन ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर। तो ऐसा एक ही हमें मिला था, और आपको 20 को भी कंसिडर करना है, तो आपको सिर्फ ग्रेटर के साथ इक्वल टू लिखोगे तो आपका वो 20 भी कंसिडर करेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे बताइए हिंदी और मैथ्स और इंग्लिश के टोटल नंबर और उसके ग्रेड्स बताइए। ठीक है। सो इसके लिए मैं डायरेक्टली, देखो मैंने यहाँ ना एक ड्रॉप डाउन लगा दिया है। आपको नहीं पता है ड्रॉप डाउन तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे पुराने वीडियोस। सो आप वो देख लीजिए। ठीक है, कि किस तरह हमने ड्रॉप डाउन लगाए थे। तो यहाँ पर मुझे केमिस्ट्री के, जैसे कोई भी मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन, नॉट इवन के हिंदी मैथ्स और इंग्लिश के मैं देखूँ, मैं सारे चीज़ों के डेटा देखना चाहता हूँ, और यहाँ पर उसके टोटल और यहाँ पर उसका ग्रेड आना चाहिए, मतलब ये टोटल और ग्रेड यहाँ पर कॉल होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज़ करोगे वी लुकअप का। ओके, और ये याद रखना वी लुकअप जब भी आप यूज़ करोगे तो वो राइट हैंड डेटा को ही शो करता है। जैसे इक्वल टू वी लुकअप मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर लुकअप की वैल्यू है, तो लुकअप की वैल्यू आपकी केमिस्ट्री है। ठीक है। और वो लुकअप की जो वैल्यू है वो किधर ढूंढेगा, इसके अंदर ढूंढेगा वो, मतलब यहाँ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री ढूंढेगा, और केमिस्ट्री जहाँ है तो सबसे पहले हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो ये देखिए ये यहाँ पर ही कंसिडर करता है, तो कितने कदम उसे चलना है। तो 1 2 3 4, मतलब 4 में टोटल है, तो आपको यहाँ पर मैन्युअली 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और ये पूछ रहा है कि आपको अप्रॉक्स मैच चाहिए क्या एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं उसको बता दूँ कि मुझे एग्जैक्ट मैच करके दे दो एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर एक एरर आ गया है, हम देखते हैं एरर क्यों आया है। ओके, हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ नहीं है प्रॉपर वे में। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू हम ले लेंगे अगेन, लुकअप का एरे ले लेंगे, एरे हम पूरा ही ले लेते हैं बिकॉज इसमें से वो ढूंढे। ओके, इंडेक्स नंबर मतलब ये हमारा इसमें से ये ढूंढ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो ये देखिए इसने वैल्यूज़ दे दिया मेरे को 70। गलती ये हो गई थी, हमने सिर्फ यही डेटा सिलेक्ट किया था, हमें पूरा डेटाबेस सिलेक्ट करना है। उसके लिए सेम ग्रेड के लिए भी करना है, इक्वल टू वी लुकअप, मैं टैप करूँगा, लुकअप की वैल्यू यहाँ से लूँगा, कोमा डालना है और पूरा डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिए। और कितन कौन सा डेटा उसको दिखाना है, ग्रेड, तो यहाँ से काउंट करना है आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 7 अप्रॉक्सीमेट ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ए ग्रेड आया है। ठीक है। सो जैसे जैसे आप इसको चेंज करोगे ना तो आपके आंसर्स भी चेंज होते जा रहे हैं, देख रहे हैं आपको 61 ए ग्रेड आ गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर एवरेज ग्रेटर देन 20 ए एंड इफ
ग्रेटर देन 15 तो बी ग्रेड। अब यहाँ देखो जो बच्चे को, ये देखो ये एवरेज है, और इस एवरेज में भी मैंने ड्रॉप डाउन लगाया है, मतलब ये सारा डेटा यहाँ से कॉल होके यहाँ दिखाएगा। तो ये बताना चाहिए जैसे कोई बच्चा 20 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड होना चाहिए, और 15 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, और 15 से कम है तो सी ग्रेड है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको नेस्टेड इफ का यूज़ करना है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक से दो बार आप, मतलब दो से बार ज़्यादा आप कोई कंडीशन को यूज़ करते हो तो उसे नेस्टेड बोलते हैं। तो हम इफ़ को दो बार यूज़ करेंगे इसलिए इसको नेस्टेड इफ़ बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक इफ़ दे देता हूँ टैब, और मेरा जो वैल्यू है लॉजिकल की यहाँ से लेगा, चेक करेगा कि वो ग्रेटर देन 20 है क्या नहीं है, तो वो डबल कोट में यहाँ पर ए लिखेगा, और वापस मैं कंडीशन देता हूँ इफ़ करके, टैब दूंगा, यहाँ से ये वैल्यू चेक करेगा, अगेन मैं इसको यहाँ पर लॉजिकल देख रहा हूँ कि 15 है, तो ये डबल कोट में बी ग्रेड देगा, डबल कोट कंप्लीट कोमा, अगेन डबल कोट ऑन कर रहा हूँ सी ग्रेड को। अब ये फॉर्मूले को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए पहली कंडीशन में यही वैल्यू यहाँ पर आएगी, और चेक करेंगे मैं 20 से बड़ा हूँ तो ए ग्रेड देगा। ठीक है, और कभी ये 20 से बड़ा नहीं है तो ये डायरेक्टली यहाँ स्विच हो जाएगा, और यहाँ चेक करेंगे 15 से है क्या नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स। तो कब दोनों भी कंडीशन फॉल्स है तो आपको सी ग्रेड प्रिंट होके मिल जाएगा। दो बार ब्रैकेट क्लोज करना है बिकॉज हमने नेस्टेड इफ यूज़ किया एंड एंटर। देखिए यहाँ पर सी आ गया है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए ए ग्रेड भी आ गया। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर बोला गया फिजिक्स से उसके टोटल और एवरेज बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको ये आंसर आता है तो मुझे कमेंट में